बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। हम समाना रज़वी आप सभी का ज़ेनेब चैनल पे इस्तकबाल करते हैं इस शो में जिसका नाम है लॉकडाउन और बच्चों की मेंटल हेल्थ। कोविड-19 की वबा का असर सारी दुनिया में देखा जा सकता है और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कड़े कदम उठाए हैं। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस रखने के लिए लॉकडाउन बढ़ाए गए हैं और इसका असर ना कि सिर्फ बड़ों पर बल्कि बच्चों पर भी साफ देखा जा सकता है। मुसलसल घर पे रहने से बच्चों में इरिटेशन, एंजाइटी, बोर्डम या कहे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल चेंजेस देखे जा सकते हैं। ज़ेनेब चैनल की यही कोशिश रही है कि अपने नाजरीन को हकीकत से रूबरू कराएं और एहतियात की हिदायत दें। इसी से मुतालिक हमने अपने शो पे सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबा जीवानी को बुलाया है जो 10 साल से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुकी हैं। इनका ऑब्जेक्टिव लोगों की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस लाना और साथ ही कम्युनिटी को एनकरेज और सपोर्ट करना ताकि मेंटल हेल्थ जैसे रिलेटेड इश्यूज को टैकल कर सके। तो आइए इनसे बात करते हैं। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप शो पे आई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो हमें ये बताइए मेंटल हेल्थ है क्या? मेंटल हेल्थ अगर आप देखने जाओगे तो काफ़ी डिफरेंट वे के से होती है। सबसे पहले तो हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग जो रहता है, और अगर हम देखें कि मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली क्या है, हम सोचते कैसे हैं, हम उसको फील कैसे करते हैं और रिएक्ट कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेंटल हेल्थ उस पर भी इफेक्ट करता है कि हम हमारे स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हैं, रिलेट कैसे करते हैं। और मेंटल हेल्थ हर स्टेज पे इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आज आया है या कल आया नहीं, एट एवरी स्टेज, इमोशनल, फिजिकल, हर चीज़ में। और एक और चीज़ है कि अलग अलग फैक्टर्स भी रहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी रहती है। सो इट इज़ अ मर्ज अप ऑफ एवरीथिंग, सबका कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि जस्ट वन थिंग मेंटल हेल्थ है तो दिमाग का कुछ है, नहीं, ये दिमाग की चीज़ है, बट जो सोच होती है वो दिमाग से, जहन से ही होती है। सो इट कवर्स एवरीथिंग। अगर बात करें कोविड-19 के चलते इस पे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? कोविड-19 करते हैं बच्चे के ऊपर काफ़ी सारा इम्पैक्ट हुआ है। बिकॉज अगर आप देखने जाओ, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ बच्चे बड़े सबके लिए है, लॉकडाउन जो है वो सिर्फ फिजिकल लॉकडाउन है, मेंटल लॉकडाउन नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, फिजिकल और मेंटल दोनों को साथ में ले लिया है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और एक और चीज़, कोविड-19 एक चीज़ है, बट हमें ऐसे दो तरीके से बैटल कर रहे हैं। एक तो इलनेस है कोविड-19, प्लस कोविड-19 को लेके हमारी एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस, हमारा फियर। ये एक चीज़ इतनी जहन पे, हम कहेंगे इतना हमारे जहन पे इतना कैप्चर कर लिया है कि इट इज़ सो डिफिकल्ट। और स्पेशली बच्चों में अगर देखने जाओ तो बच्चों में आप देखोगे, छोटे छोटे बच्चे में वरी, एंजाइटी, फिक्र आ गई है, फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ लूजिंग समबडी, मरने से तो कि अगर हमारे दादा दादी को कुछ हो गया, नाना नानी को कुछ हो गया, बिकॉज न्यूज़ जो फ्लैश करती है, सो द फियर दैट इज मेकिंग देम फील अ लॉट ऑफ अप एंड डाउन। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, कॉमन जो पाई गई बच्चों में, अगर आप देखने जाओ तो मूड स्विंग्स, चिड़चिड़पन, इरिटेशंस, ये सब चीज़ें, हेडेक, स्टमक एक, बच्चों को चाहिए कि हम पेरेंट्स के पास ज़्यादा रहे अभी। और ये सिम्टम्स फॉर एग्जांपल, हेडेक, स्टमक एक, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, चिड़चिड़पन, सपने आना, डरावने सपने आना, माँ बाप के पास ज़्यादा क्लिंग करना। अभी ये मैंने जो कहा है ये सब, इसका मतलब नहीं है कि 2-3 दिन से मेरे बच्चे को ये हो रहा है तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नहीं। ये हर सिम्टम का, हर ये एक जो फेज ये रहता है, उसका टाइम फ्रेम रहता है। आप नहीं कह सकते हो कि 4 दिन हुआ है तो मेरे बच्चे को नहीं। अगर आपको 7 से 10 दिन लगता है, 7 से 10 दिन से ये सिम्टम जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पकड़े चिड़चिड़पन, 7 से 10 दिन आपको लगता है कि ये बच्चे में कंटिन्यूस चिड़चिड़पन है, तो आप देखिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्या वो बच्चे किसी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले उसकी इमोशनल डिफिकल्टी क्या है, उसके जहन में क्या चल रहा है। 7 से 10 दिन कंटिन्यूस। फिर अगर लगे नहीं 15 दिन में ये चीज़ नहीं सेटल हुई है, देन यू सीक प्रोफेशनल हेल्प, जो बहुत ज़रूरी है। और ये जब, जैसे आप कह रहे हो कि जहन पे क्या असर पड़ता है, हमारे बच्चे यहाँ पे काफ़ी इनसिक्योर हो गए हैं। बिल्कुल राइट, क्योंकि उनका जो रेगुलर रूटीन था ना,
स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, बाहर जाके खेलना, मस्ती करना, वो रूटीन हैरान डिस्टर्ब करना, हो वो गया है। पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। पूरी तरह से उनका हमारा वर्ल्ड कैसे अप एंड डाउन हो गया है, हमें समझ में आता है हमारा वर्ल्ड अप एंड डाउन हो गया है, बट क्या हमने कभी सोचा उनका वर्ल्ड कितना बुरा अप एंड डाउन हो गया है? हम उनका लर्निंग फेज, उनका बिहेवियर, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी चेंज हो गई और इट इज़ अ सडन लॉस फॉर देम। डेफिनेटली। हमारे बच्चे कहते हैं अरे स्कूल नहीं है, बहुत मजा है, चलो एंजॉय करेंगे, ऐसे करेंगे, बट नहीं, बैक ऑफ द माइंड दे आर मिसिंग स्कूल। दे विल आस्क यू मम्मी स्कूल कभी स्टार्ट होती है, पापा स्कूल कभी स्टार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स दे आर मिसिंग। हमें यहाँ पे जो भी हमारे बच्चे अगर हमारे पास आते हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ इशू है, कुछ है, तो फौरन से बोल मत दीजिए मेरे पास टाइम नहीं है, बैठ के सुनिए, बिकॉज राइट नाउ का द नीड ऑफ द आवर इज गिव अ लिसनिंग ईयर। मेरे बच्चे को सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ में तब होगा जब आप एज अ पेरेंट, मदर फादर स्टेबल रहोगे। तो सही, आपको स्टेबल रहना ज़रूरी है, फिर ही आप बच्चों को वो स्टेबिलिटी दे सकोगे। अगर आपका ही माइंड सेट नहीं है तो वो कभी भी आने वाला नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये कोविड-19 के चलते वो जो स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चों में आ गई क्योंकि वो घर में हो गए। इससे ये बताएं कि बच्चों के जो हालात हैं इस वक्त, तो माँ बाप क्या चाहिए कि वो उसको इस चीज़ को बताएं कि क्या एहतियात करें ताकि ये स्ट्रेस ना बढ़े उनमें। सो बेसिकली अगर हम देखने जाए तो बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, बिल्कुल। व्हाट दे सी दे डू। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो थोड़ी हाइजीन जो रहती है वो बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग द हैंड्स, हम देखते हैं काफ़ी सारे एड्स में और सब जगह देखते हैं, पोएम्स बोलो, राइम्स बोलो, ये सब बोलो। हम क्या कर सकते हैं, देखो 6 साल का बच्चा और 10 साल के बच्चे में काफ़ी डिफरेंस होगा। Definitely. तो 6 साल के बच्चे को हम कह सकते हैं कि जब भी आप हैंड वॉश करो तो आप सलवात पढ़ लो, अल्लाहुम्मा खुल्ले पढ़ लो, यू नो दैट वी हैव टू, लाइक किसी ये चीज़ आपको करनी तो है। सो थोड़ा फन वे में करते हैं। आप कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ मन का बत पढ़ लो, नौहाब पढ़ लो, समथिंग और दी अदर। एक इंटरैक्टिव सेशन करना बच्चों में जरूरी है। सी कभी राइम्स भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि राइम्स नहीं बोलना चाहिए, राइम्स भी बोल सकते हैं, बट राइम्स के साथ ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट दैट 20 सेकेंड्स ऑफ वॉशिंग हैंड्स हैज टू कम, वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्हें ये भी समझाना जरूरी है, अभी क्या है, लॉकडाउन थोड़ा सा ईज हुआ है, बट देन राइट नाउ अगेन द लॉकडाउन स्टार्टेड। तो बच्चे क्या है, एक फ्रेम में आ गए हैं कि नहीं अभी इट्स ओके चलता है, नहीं, दैट इज नॉट द प्रोसेस। द सिचुएशन इज द सेम, देयर इज नो कंट्रोल। तो आप बाहर से आओ, आप रेस्ट रूम जाके आओ, आप कहीं बाहर जाके किसी को हाथ लगा, बिकॉज किड्स हैव स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा गोइंग आउट। सो जहां से भी जाके आओ, प्लीज मेंटेन योर हाइजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मौजूदा हालात किस तरह से कोविड-19 बढ़ रहा है, तो माँ बाप ऐसा क्या करें कि बच्चे घर में रहें, तो उनको किस तरह से और मशगूल रख सकते हैं? सी काफी ओल्ड सेइंग है, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। डेफिनेटली राइट नाउ हमारा सिचुएशन भी वैसी है, कुछ भी प्ले करने को है नहीं, सिर्फ घर में माँ बाप कुछ कह रहे, मम्मी कुछ कह रही है, पापा कुछ कह रहे, और खाली वो पता है आपने लाउड स्पीकर्स कभी बाहर सुने, एकदम जोर जोर से आवाज, वैसे एक जगह से मम्मी चिल्ला रही, एक जगह से पापा धान 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 करके आ रहा है, एंड इट इज नॉट गेटिंग इन एनीथिंग ओवर हियर, कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ वो तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत, कांस्टेंट हाँ ना मत करो, ऐसे करो वैसे करो। देयर इज नो स्पेस फॉर देम। उनको थोड़ा फिलहाल स्पेस की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे स्ट्रेस में जा रहे हो, आपसे डबल ट्रिपल स्ट्रेस में वो जा रहे हैं, बिकॉज उनका जो फ्रीडम जो स्कूल में था, जैसे माई डॉटर गोज टू स्कूल, तो उनका उसका टाइमिंग 1 to 6 है, जो उसका 1 to 6 का जो फ्रीडम टाइम था ना, अभी नहीं है। इवन आई टेल हर कि आलिया डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, देन आई रियलाइज नो आई डोंट हैव टू डू दैट, बट इट इज बाउंड टू हैपन। बट ये हमको स्टार्ट करना है कि हम ये चीज़ नहीं करें, बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, किड्स में राइट नाउ जो है ना, इमोशनल लीड की बहुत ज़रूरत है। हम ट्राई करें हमारे बच्चों को अश्योरेंस दे के वी आर देयर फॉर यू, हम हमेशा है, वी आर नॉट देयर टू करेक्ट यू, बट वी आर देयर टू सपोर्ट यू। सपोर्ट की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है, जो मिसिंग है राइट नाउ के सिचुएशन में। आपको काम रहना आपके बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है, शांत। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमारा भी माइंड सेट वैसा नहीं है, ऐसा रहना चाहिए, बट सी हमारा माइंड सेट अगर वैसा नहीं है, तो अगर हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं मेरा गुस्सा मेरे बच्चे पे उतारती हूँ, तो क्या मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाला है? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। राइट नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने गुस्सा किया बच्चे पे, मैंने गुस्सा किया, बच्चा चिड़चिड़ किया, मैंने और गुस्सा किया, बच्चा और चिड़चिड़ किया, फिर मैंने उठा के बच्चे को मार दिया तो बच्चा रोने लगा, फिर वही तकलीफ मुझे हो रही है। सो इट्स अ साइकिल, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट इज गोइंग टू ट्रबल यू।
तो अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे के टाइम पे उसे साइड पे रखिए, अपने बच्चे को राइट नाउ उसे बैठिए, उसे समझाइए कि राइट नाउ द वायरस इज देयर, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। जब आप कहते हो ना कि अरे तुम ये कर रखे दो, ये ऐसे करो, जब हम उन्हें थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना तो उनको लगता है कि नहीं, आई एम फीलिंग रिस्पेक्टेड। आपको कोई रिस्पेक्ट करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स ऑल्सो, बिकॉज राइट नाउ द किड्स आर वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा भी हम कहेंगे तो वो बात कहाँ की कहाँ लेके जाएंगे। आई विल टेल यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मॉर्निंग में, तो बच्चा उसे परेशान कर रहा था, पापा मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। फादर इज़ लाइक कि नहीं बच्चा थोड़ा पढ़ने दो, लाइक नहीं मेरे साथ अभी खेलो। फादर बोला अभी मेरे को न्यूज़पेपर छोड़ना नहीं, क्योंकि उसकी इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रही थी। और अचानक से ही जस्ट टर्न द पेज और उसने देखा कि उस पर वर्ल्ड मैप बना था, किसी ऐड रहती है या कुछ, वो ऐड थी। तो आफ्टर सीइंग दैट द फादर वाज लाइक ही टू द पेज, वो जो वर्ल्ड मैप था उसने फाड़ के बच्चे को दे दिया, बोले ये तुम्हारा जिक्सॉ पजल है, इसे बना लो तुम और फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और फादर ने दे दिया एंड ही स्टार्टेड रीडिंग हिज न्यूज़पेपर, बैक टू नॉर्मल। आफ्टर गिविंग इट 10 मिनट्स के अंदर वो बच्चे ने वो बना लिया, 10 मिनट के अंदर। और कहा पापा फिनिश, तो पापा देख के शॉक, स्टंट, इतना स्टंट कि वर्ल्ड मैप हाउ कैन ही कंप्लीट। तो बच्चा फादर के एक्सप्रेशन को देख के समझ गया कि मेरे पापा क्या सोच रहे हैं। तो उसने कहा पापा मुझे पता नहीं है कनाडा किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, इंडिया किधर है, बट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसके पीछे एक आदमी का फोटो था, मुझे पता है उसका नाक किधर है, मुंह किधर है, आँख किधर है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड इज वे बियॉन्ड। हमें उसको इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। हमारा बच्चा जब हमारे पास आता है, हमें प्रेजेंट माइंड रहना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा हमारे पास बैठा, अरे मैं तो पूरा टाइम देती हूँ, बट हमारा फोन हमारे पास रहता है और हमारा बच्चा हमारे पास रहता है। बिल्कुल, आप जो अभी इस वक्त कहें कि माँ बाप का, वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो प्रेजेंट में रहें, और साथ ही साथ ये भी है कि अगर जैसे बच्चा परेशानी में है, मुब्तला है या किसी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो माँ बाप किस तरह से उस मेंटल हेल्थ को समझें, मतलब पता पाएं कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको किस तरह से वो कोप अप कर सके उसके लिए। सी इफ़ यू गो टू सी ना, चाइल्ड की जो एज रहती है और मेंटल हेल्थ, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग इश्यूज आते हैं। टॉडलर का इशू अलग रहेगा, टीनेज का इशू अलग रहेगा, प्री टॉडलर का इशू अलग रहेगा। सो हर चीज़ का अलग इशू रहता है। अगर आप देखने जाओ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू सी इन अ टॉडलर, द टॉडलर फिलहाल उसका फियर रहेगा, ही विल नॉट लीव द पेरेंट्स। अडोलसेंस का देखने जाओ, टीनेज का देखने जाओ, तो चिड़चिड़पन, अग्रेसिवनेस, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, हर बात पे कुछ भी बोलो तो जवाब नहीं देना, चुप रहना या बैक आंसर करना। और हमारे अडोलसेंस में भी काफ़ी चीज़ें ये पाई जाती हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी कैन डू इज़, पेरेंट्स ये चीज़ जहन में डाल लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे सिर्फ जैसे मुझे फिज़िकल है, फिज़िकल हमें अब फिलहाल वायरस है तो हमें फिजिकल हेल्थ की कितनी पड़ी है, हम खुद घड़ी घड़ी जाके हाथ धोते, सैनिटाइज करते, सब करते। सेम डिफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, हमें उसे भी सैनिटाइज करना है। सिर्फ बॉडी को सैनिटाइज करने से नहीं होता है। अग्री, कोरोना वायरस से आप बॉडी को सैनिटाइज करिए, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, बट उसके साथ जहन को सैनिटाइज करोगे तो रिजल्ट 100% होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों में आपको सेफ एनवायरनमेंट का अश्योरेंस देना ज़रूरी है। जब तक आप ये इफ आई गो टू से 3 R's जो है आपको फॉलो करने का, R फॉर हैबिट, रीअश्योरेंस, रूटीन और रेगुलेशन, ये 3 चीज़ लॉकडाउन में नहीं छूटनी चाहिए। रीअश्योरेंस, मुझे मेरे बच्चे को बताना है व्हाट कम एवर आई एम देयर विथ यू, कुछ भी हो जाए अश्योरेंस है, मैं आई एम देयर विथ यू एज अ सिक्योरिटी। देन कम्स इन द सेकेंड इज द रेगुलेशन। आपने काफ़ी देखा होगा कि फिलहाल लॉकडाउन में सबका स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, जिस वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, जिस वजह से इश्यूज आते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बिकॉज योर स्ट्रेस इज ऑल रिलेटेड टू योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। आप फिजिकली स्टेबल नहीं रहोगे या फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो स्ट्रेस आने वाला है, टायर्डनेस, फटीग, ऑल दिस विल कम इन। आपको आपका स्लीपिंग पैटर्न, रात दी गई है सोने के लिए, खेलने के लिए नहीं, वो सब कर। माह रमज़ान गया, उसके बाद से स्टिल पीपल आर फॉलोइंग द सेम रूटीन। वैसा नहीं है, चेंज योर रूटीन। दिन में अगर आपको आपके तरह काम तो है नहीं, क्या करेगी अक्खा दिन, काम नहीं है,
ये आपको टाइम दिया है, उसको टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूज करिए। आप कहते हो फिर जब ये टाइम चले जाएगा, कहो हमेशा से हम कंप्लेंट करते आ रहे थे कि नहीं लीव एवरीथिंग, कि टाइम नहीं मिलता है। अब जब टाइम मिला है देन ऑल्सो कंप्लेंट कर रहे हैं कि टाइम नहीं है। यस, टाइम है बट मुझे उसे प्रायोरिटाइज करना नहीं आ रहा है, मुझे उसे प्रिंसिपल वे में करना है। ऐसा नहीं है कि घर में सब है तो मैं कैसे करूं, मेरे एक से करने से सब थोड़ी करेंगे। आपने स्टार्ट करने की कोशिश की है, सबको छोड़िए, आप आपके बच्चों को टाइम पे लेके सो जाइए, कुछ नहीं तो उन्हें सुला दीजिए। आपसे मत शुरू करिए, आप बच्चों से शुरू करिए। आज बच्चे सो रहे हैं टाइम पे, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओगे तो आप भी जल्दी उठ जाओगे। आप जल्दी उठ जाओगे, घर का काम जल्दी करोगे तो एवरीथिंग विल फॉल स्लोली। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 days लगेगा बट ट्रैक इट विल कम ऑन ट्रैक। थोड़ा सा आपको यू विल हैव टू पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अब पहले भी बच्चे फ़ोन और कंप्यूटर से एडिक्ट रहे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते वो और भी ज़्यादा फ़ोन और कंप्यूटर्स में एडिक्ट हो गए। तो इस चीज़ में हम क्या देख रहे हैं, बच्चों में मेंटल और इमोशनल चेंजेस बहुत फ़र्क आ रहा है। तो इसके लिए पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, इसके लिए क्या ख़ास ध्यान रखें? आजकल के बच्चे कहते हैं कि लॉकडाउन है, फ्रेंड से तो मिल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते। अभी आप कहते हो फ़ोन पे भी नहीं रहे तो हम करें तो क्या करें? दैट इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम कि सबा जी है कि बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि अभी करे तो क्या करें, कुछ तो नहीं है, टीवी तो देख नहीं सकते, टीवी देखते तो चिल्लाते, फोन पे रहते हो तो करते हो ऐसे, तो क्या करें तो क्या करें, लेसन कर करके कितना करें? मुझे बताइए, डू यू इवन नो कि एक वीक में आप कितने घंटे स्क्रीन पे रहते हैं? देयर इज अ रिसर्च 45.5 आवर्स, 40 प्लस आई थिंक मोर देन दैट। व्हाई? बिकॉज अभी तो लॉकडाउन है। हाँ, उससे बढ़ गया है इनफैक्ट। 44.5 आवर्स अ वीक, उससे भी ज्यादा यू विल। एंड इफ यू गो टू सी, हमारे जो बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 7 साल की एज से लेके 12 इयर्स तक डेवलप होता है। और हम क्या दे रहे हैं उसमें बच्चों को? PUBG, Free Fire. This is something where Not PUBG, Free Fire, I can understand, but on which YouTube site they are going, at least look at that. parental guidance नहीं है। Yeah, and I'm not blaming the parents. Situation ऐसे है, everything agreed, but we cannot blame the situation. We are not blaming, we are giving excuses. सही। Excuses will lead you nowhere. Difficulty, आपको लगता होगा डिफिकल्टीज हर इंसान के पास है, हर इंसान को प्रॉब्लम है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, But we have to make our grass greener. हमको देखना है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे मेरे बच्चों में चेंज लाऊं। बच्चों की आईसाइट, बच्चों का डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, एट द एज ऑफ 5 and 6 उनको क्ले से, प्ले डो से खेलने दीजिए। हम क्या करते हैं, वो टिक 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 टिक, मोटर स्किल्स इफेक्ट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट, अटेंशन, कंसंट्रेशन, ऑल दीज आर गेटिंग अफेक्टेड। फिर हम कहते हैं कि मेरा बच्चा जो परसेंटेज चाहिए नहीं लाता है। आपको आपके बच्चों को टाइमलाइन देना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ थिंग्स इन योर चाइल्ड, आपको उनके थॉट का पैटर्न चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दोगे, जब तक आप बच्चे को वो बॉन्ड क्रिएट नहीं करोगे, कनेक्शन मिसिंग है ना। प्रॉब्लम वही है कि कनेक्शन मिसिंग है। इतना काम में उलझे रहते हैं, खासतौर से माएँ, ओके, और वर्क फ्रॉम होम भी है फादर पेरेंट्स के लिए, फादर्स के लिए, तो इसमें उनको टाइम निकालना, उनको काम देना, ये मुश्किल नहीं हो जाता है? सी इफ यू फर्स्ट इफ यू गो टू सी द फोन, इंटरनेट जो है ना, स्पेशली इन द टीन्स, आई वुड टेल यू ऑन दैट ऑल्सो, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी बच्चों को पूछूंगी कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट की है? गूगल बाबा। फोन पे करो, कितना टाइम वेस्ट करते हो, पर एटलीस्ट सी व्हाट यू आर वेस्टिंग ऑन। आप रहो फोन पे, बस सी नॉलेजेबल थिंग्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो टाइम हम स्पेंड करते हैं फोन पे, वही टाइम अगर हम इन्वेस्ट करें बुक्स रीडिंग करने में, न्यू चीजें सीखने में, दैट विल बेनिफिट। ह्यूमन बीइंग अगर एक चीज में 25 आवर्स लगा देता है, 25 घंटे कोई चीज में आप लगा देते हो, तो यू कैन चेंज वॉट एवर यू वॉन्ट। लैंग्वेज, रोज 1 घंटा अगर आप कोई नई लैंग्वेज को दोगे, रोज 1 घंटा, 1 घंटा भी बहुत हो गया, आजकल के बच्चे में पेशेंस नहीं, आधा घंटा दो, और उतना भी नहीं होता है तो रोज 1-2 नए सेंटेंसेस कोई नए लैंग्वेज के सीखो।
25 hours you give and then you will see within 25 hours you will learn that thing. यानी रोज के 1 घंटे दें तो हम कुछ नया सीख सकते हैं इसमें. Very important. How can you get scared of your child? You have to be firm. आपको बताना है कि I am your mother. बच्चे पापा के सामने नहीं बोलेंगे मम्मा से, और मम्मा ही डरेगी बच्चों से. How can that child overpower you? कैसे कर सकता है वो? You have to set your boundary line. आप बैठिए, देखो बच्चे आपसे, आपको डर लगता है बट बैठिए, बच्चे से बात करिए कि बेटा देखो तुम ये कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है. See, talking gives solution, communication gives solution. Until unless आप बैठ के अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करोगे, चीज़ें नहीं सॉल्व होगी. जितना भी हो सके, आपका बच्चा काफ़ी टाइम टैंट्रम देगा, नहीं मुझे टीवी देखना ही है, मुझे फ़ोन चाहिए, नहीं तो आप ट्राई करो, करे भी होगे 5 से 6 टाइम, नहीं काफ़ी टाइम कि मैंने फ़ोन लेके साइड पे रख लूँ या कुछ ना कुछ कर लूँ कि मेरा बच्चा फ़ोन ना ले. यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन इन लाइफ. मैं नहीं कह रही मिलिट्री का डिसिप्लिन लाओ या पुलिस डिसिप्लिन लाओ, जो चीज़ जैसी है वैसी ही होगी. आई हैव टोल्ड मीन्स आई हैव टोल्ड एंड दैट्स अ स्टेटमेंट. फर्म रहना ज़रूरी है. आजकल के बच्चे में स्पेशली द यंग फर्म रहना ज़रूरी है. बट उनके लिए फर्मनेस क्या है कि एक स्ट्रिक्टनेस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनको फ्रेंडली नेचर ज़्यादा चाहिए. तो इसमें स्ट्रिक्ट रहना और फ्रेंडली रहना क्या ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? सी अगेन इट डिपेंड्स हमारी अपब्रिंगिंग. पैम्परिंग 2 वे से होती है, स्ट्रिक्ट पैम्परिंग एंड सॉफ्ट पैम्परिंग. जब आप बच्चों को गुस्सा करोगे तो बच्चा को पता होना चाहिए कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है, अगर वो मुझे गुस्सा भी करेगी तो इट्स ओके, वो मेरे बेटरमेंट के लिए है. Why this is not coming in? Because the bond is not there, the connection is not there. अभी राइट नाउ टाइम है, ऐसा नहीं है टाइम चले गया है, अभी भी फिलहाल लॉकडाउन है, लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है. स्पेंड द टाइम विथ योर चाइल्ड, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, मेक हिम अंडरस्टैंड उनकी वीकनेसेस क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू राइट नाउ वर्क ऑन द सोल्यूशन कि व्हाट्सएप इंटरनेट का सोल्यूशन क्या है. ट्राई कीजिए अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को डिसेबल कीजिए, बच्चों के लिए ट्राई कीजिए, डिसेबल कीजिए. सेकेंडली, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. सामने नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा. रखिए, ऐसा नहीं है दूर रखिए कि घड़ी घड़ी उठ के लेने में तकलीफ होगी. अपना एक टाइम अलॉट कीजिए ना. फॉर एग्जाम्पल शाम में 4 से 5 और रात में 8 से 9 में फ़ोन देखूंगा. रेस्ट ऑफ द डे मुझे क्या करना है क्या नहीं. आजकल घर में से हंसी चले गई है व्हाट्सएप के वजह से. हमको हंसी करनी है तो हम स्माइली भेजते हैं. सही, व्हाट्सएप पे ही सारा बात हो व्हाट्सएप जाती पे है. स्माइली भेजते हो. और आज तो व्हाट्सएप और इजी हो गया, वॉइस मैसेज, हेलो मम्मा कॉफी भेजना, एंड देन योर मदर इज आल्सो हियरिंग ऑन व्हाट्सएप एंड शी सेंडिंग कॉफी. व्हाट इज दिस? वेयर इज द लाफ्टर? इफ यू गो टू सी पुराने टाइम में, यू से दैट यू आर इन स्ट्रेस, यू आर इन ट्रबल. अगर आप पुराने टाइम में देखने जाओ, वो हंसी रहती थी. यू नीड टू क्रिएट दैट एटमोसफियर. ऐसा नहीं है कि एटमोसफियर नहीं क्रिएट होगा. ट्राई टू क्रिएट दैट एटमोसफियर. लाफ्टर व्हाट्सएप के बाहर निकल के LOL करो, दैट क्राइंग लाफ्टर करो, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मैडनेस इन द हाउस. क्रिएट मैडनेस, क्रिएट द लव, क्रिएट द रीजॉइनिंग. टाइम है, टाइम नहीं रहता तो मैं नहीं कहती. आई अग्री, बिकॉज वी ऑल राइट नाउ एवरीबडी डजंट हैव इवन अ मिनट टू स्पेयर. राइट नाउ वीव गॉट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. सो टेक द अपॉर्चुनिटी, start spending time with your child and start doing these small things, especially for the internet users. Don't make them addict. बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर सबा आपका कि आपने हमको इस बारे में एनलाइटन कराया, हमें ये बताया कि कांस्टेंट यूज़ ऑफ फ़ोन और कंप्यूटर बच्चों के लिए सही नहीं है. 3 चीज़ें हमें जो ख्याल रखना है, जो सिस्टर सबा ने हमें बताई है, वो है रीअश्योरेंस, रेगुलेशन और रूटीन, जिसके रहते हुए हम घर में डिसिप्लिन ला सकते हैं और साथ ही बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं. तो हमें चाहिए उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें और उन्हें सुने और समझें. अगले एपिसोड में हम दोबारा सिस्टर सबा से मिलेंगे और बात करेंगे इसी से मुतालिक कोविड-19 और बच्चों की मेंटल हेल्थ. तब तक के लिए खुदा हाफिज. देखते रहिए ज़ेनब चैनल.